हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एजोर सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में, राइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एजोर मैनेजमेंट ग्रुप के हैंड्स ऑन एस्पेक्ट को। मीन्स हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे एजोर मैनेजमेंट ग्रुप हमें एक्सेस कंट्रोल, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है ऑन एजोर सब्सक्रिप्शन। कैसे मैं मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू अपने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैनेज करता हूँ, राइट, ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सेस, पॉलिसीज एंड कंप्लायंस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द हैंड्स ऑन टू पोर्टल, राइट, मैं कुछ 2-3 पॉइंट आपको और बता देना चाहता हूँ एज अ रिविजन पॉइंट, राइट। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा एक एजोर का सब्सक्रिप्शन या एक एजोर का अकाउंट बनता है, एजोर का जब एक अकाउंट बनता है तो वहाँ पर एक टेनेंट या एजोर की डायरेक्टरी बनती है, राइट। एजोर की डायरेक्टरी जिसको हम लोग एजोर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, करेक्ट। उस एडी के अंदर में, एएडी के अंदर में हमारा ये रूट मैनेजमेंट ग्रुप बनता है, राइट। तो टेनेंट रूट ग्रुप उसको बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो नेमिंग होता है उसका टेनेंट रूट ग्रुप होता है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप आपका बन के आता है जैसे ही भी आप एक एजोर का अकाउंट बनाते हैं वहाँ पर, राइट। उसके अंदर में ये जैसे ये मार्केटिंग टीम मैनेजमेंट ग्रुप है या आईटी है या और जितने भी आप मैनेजमेंट ग्रुप देख रहे हैं या चाइल्ड मैनेजमेंट ग्रुप देख रहे हैं, वो कुछ भी बना नहीं रहता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन भी ना हो। तो हमने देखा था कि एक एजोर का अकाउंट बनाया, फिर हमने उसके अंदर सब्सक्रिप्शन ऐड किया था, राइट। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मल्टीपल, हमें मालूम है कि मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हम बना सकते हैं एक अकाउंट के अंदर में। तो डिफरेंट मैं मैनेजमेंट ग्रुप्स बना सकता हूँ उन डिफरेंट एजोर सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए फॉर द डिफरेंट पीपल, टीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिपार्टमेंट्स, राइट। नॉट द ऑर्गेनाइजेशन बट द इंटरनल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर में हमारे पास 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप हम बना सकते हैं, करेक्ट। एक टेनेंट के अंदर में या सिंगल डायरेक्टरी के अंदर में 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हैं। और ये जो मैनेजमेंट ग्रुप का जो ये लेवल है, राइट, जो डेप्थ ऑफ लेवल है वो अप टू 6 हो सकता है। तो 6 लेवल ऑफ डेप्थ हम लोग मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हैं। टोटल जो है 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप बना सकते हैं। और जो डेप्थ होगा मीन्स ये रूट, जिसमें कि रूट इंक्लूडेड नहीं रहेगा और लास्ट में जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन है तो वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा उसके बीच में। जैसे कि यहाँ पर जो डेप्थ है इसका ये 2 है, 1 एंड 2, करेक्ट। इसी तरीके से अप टू 6 हो सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने। तो चलिए हम लोग पोर्टल पे स्विच करते हैं और वहाँ से हम लोग कुछ मैनेजमेंट ग्रुप, उसके ऊपर में पॉलिसीज़ और कुछ कंप्लायंस वगैरह को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो ये हमारा एजोर का पोर्टल है, करेक्ट। इसमें सबसे पहले हम जाते हैं अपने एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, या पहले हम चेक करते हैं बेसिक चीज़ें कि मैनेजमेंट ग्रुप का है। तो आप यहाँ सर्च बार पे जाएंगे, मैनेजमेंट ग्रुप लिखेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन करें तो यहाँ से जाकर के सर्च करें मैनेजमेंट ग्रुप्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेनेंट रूट ग्रुप बना हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है और उसके अंदर में एक एजोर का सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है लर्निंग सब्सक्रिप्शन, राइट। सो यू कैन सी into tenant root group there is one subscription, there is no other child management group, कोई भी नहीं है इसके अंदर। हमें अगर बनाना हो, राइट, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था उस प्रकार का अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है तो हाउ वी कैन डू दिस। सो लेट्स से कि एक मार्केटिंग का मैं बनाता हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट ग्रुप इसकी आईडी है और मैंने इसका नाम दे दिया मार्केटिंग टीम। ओके, आई थिंक स्पेस आ गया यहाँ पे, करेक्ट। एक और पॉइंट है यहाँ पर, मीनवाइल ये बन रहा है जो भी हमारा रूट या कोई भी मैनेजमेंट ग्रुप है, लेट्स से यहाँ पर एक मैनेजमेंट ग्रुप है, इस पे जो भी आप पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी रूल इम्प्लीमेंट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट हो जाएगी उसके नीचे के सब मैनेजमेंट ग्रुप्स एंड पॉलिसीज़ और सॉरी सब मैनेजमेंट ग्रुप्स
एंड सब्सक्रिप्शन, और उसके अंदर अगर रिसोर्स ग्रुप्स होंगे तो वो रिसोर्सेज, टिल रिसोर्सेज वो ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाता है जितने भी लेवल तक वहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट ग्रुप या सब मैनेजमेंट ग्रुप या चाइल्ड मैनेजमेंट ग्रुप वहाँ पे होंगे। तो ये देखिए रूट के अंदर में एक मैंने मार्केटिंग बना लिया, इसी रूट के अंदर अगर मुझे एक आईटी का बनाना है तो मैं आईटी का बना सकता हूँ, दैट इज आईटी टीम। ओके, वन मोर पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस टीनेंट रूट ग्रुप जब आप बनाएंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इनिशियली क्या होता है कि इसको कोई भी यूज़र एक्सेस नहीं होता है। मीन्स इस टीनेंट रूट ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप पे किसी भी यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस नहीं हो सकता है। सो मीन्स क्या, नोबडी कैन कंट्रोल और मैनेज दिस टीनेंट रूट ग्रुप इनिशियली। तो ये कैसे मुझे एक्सेस हो पा रहा है, या मैं कैसे इसके अंदर चेंजेस या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करूंगा, या कैसे आरबैक आईएम आइडेंटिटी इन एक्सेस मैनेजमेंट वगैरह मैं कैसे इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, या मुझे कैसे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैं जब एक्टिव डायरेक्टरी में इनिशियली आपको अगर ये करना है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगा, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे इनेबल करना होगा आपको। आप अपने डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाएंगे राइट, और वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे और वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, लाइक व्हाट इज़ द नेम, रीजन एंड सो ऑन। नीचे आप देखेंगे एक्सेस मैनेजमेंट फॉर एज्योर रिसोर्सेज। So this particular user can manage access to all Azure subscription and management group in this tenant। yes? तो इसे yes करके सेव किया गया है, सेव किया हुआ, ये कॉन्फ़िगरेशन पहले से डन हो रखी है, इस वजह से मैं उस रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप को के अंदर जाके चेंजेस कर पा रहा हूँ। अदरवाइज ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर फर्स्ट टाइम आपने Azure सब्सक्रिप्शन बनाया और ये टीनेंट रूट ग्रुप पे जाएंगे तो ये इस फॉर्म में नहीं, अंडरलाइन इसमें नहीं आएगा, मीन्स दिस इज लाइक अनएडिटेबल अनक्लिकेबल टाइप से रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक और एक मैनेजमेंट ग्रुप बना लिया, एक दूसरा मैनेजमेंट ग्रुप बना लिया। लेट्स से मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि जो लर्निंग सब्सक्रिप्शन है वो मेरे आईटी टीम के अंदर में होना चाहिए, राइट। तो कैन आई मूव एनी एग्जिस्टिंग Azure सब्सक्रिप्शन टू एनी एग्जिस्टिंग चाइल्ड मैनेजमेंट ग्रुप, यस और नो? यस, राइट। कैसे? तो आप इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप में जाइए, सब्सक्रिप्शन के अंदर जाइए और वहाँ पे ऐड करिए, राइट। इसमें कोई भी इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप में कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे आपके यहाँ पर वो यहाँ पे लिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक ही है, राइट। ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि मूविंग अ मैनेजमेंट ग्रुप और सब्सक्रिप्शन टू अंडर डिफरेंट मैनेजमेंट ग्रुप कुड चेंज द एक्सेसेस एंड पॉलिसीज दैट आर अप्लाइड, राइट। तो अगर कोई एक्सेस उस पर हो रखा है, यूज़र एक्सेस हो रखा है या कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो वो थोड़ा बहुत ब्रेक या चेंजेस हो सकते हैं, ये बता रहा है आपको। तो ये अपडेट सक्सेसफुल। नाउ लेट्स मूव बैक टू द मैनेजमेंट। अब आप इसे रिफ्रेश करें, ये अभी भी टीनेंट रूट ग्रुप के अंदर यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो नाउ यू कैन सी कि टीनेंट रूट ग्रुप से मूव होकर के वो आईटी टीम के अंदर में आ गया है, करेक्ट। इसे मूव बैक करना चाहते हैं वापस टीनेंट के अंदर अगर आप लाना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे जाइए, सब्सक्रिप्शन के अंदर जाइए एंड देन आप यहाँ पे ऐड करिए, अपने उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करिए एंड ओके, राइट। अपडेट डन, रिफ्रेश, ओके ग्रेट। नाउ अब अगर मुझे इस रूट पे या इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप पे मुझे अगर किसी यूज़र को एक्सेस देना है, करेक्ट, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो एक्सेस यूज़र का जितना भी होगा वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के थ्रू कंट्रोल होगा, करेक्ट। तो अगर इसके अंदर मुझे एक्सेस देना है तो यू कैन गो हेयर, यू कैन गो इनटू द IAM, राइट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आप यहाँ पे रोल असाइनमेंट कर सकते हैं किसी यूज़र का, राइट। तो यहाँ इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप में कौन कौन से रोल्स, कौन कौन से यूज़र्स हैं, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर, राइट। क्या रोल असाइनमेंट है, तो एक ओनर है एंड यूज़र एक्सेस कंट्रोल है, राइट। तो यू शुड रिमेंबर कि ओनर होना चाहिए, अदरवाइज कंट्रीब्यूटर रोल होना चाहिए टू डू एनी काइंड ऑफ एडिट और अपडेट, राइट। किसी टाइप की एक्टिविटी करने के लिए मिनिमम आपको कंट्रीब्यूटर यहाँ पर
रोल चाहिए होगा, अदरवाइज ओनर, या फिर एडी का ग्लोबल एडमिन रोल होना चाहिए वहाँ पे, करेक्ट। इससे क्या हो सकता है, अगर मैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेज दे दूंगा तो जैसे कि ये इस यूज़र के अलावा कोई और यूज़र जो है इसके अंदर जा कर के किसी टाइप के चेंजेस अपडेशन वगैरह नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनको एक्सेस नहीं है, उस यूज़र को एक्सेस नहीं है, करेक्ट। अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पे, राइट, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो मैं उसे, मुझे मालूम है कि मैं मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू वो पॉलिसी या कंप्लायंस को एक्टिवेट कर सकता हूँ, करेक्ट, और वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट हो जाएगी टू दियर चाइल्ड्स, उसके अंदर जितने भी सब्सक्रिप्शन या सब मैनेजमेंट ग्रुप होंगे। तो मैं जाता हूँ और टेनेंट रूट ग्रुप में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि वो मेरे सब्सक्रिप्शन लेवल पे आता है, और फिर वो मैं पर्टिकुलर एक्टिविटी करके देखूंगा कि वो पॉलिसी इस पर इंप्लीमेंट हुई है या नहीं, राइट। तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे पॉलिसी का एक सेक्शन है, इनटू गवर्नेंस, राइट। तो यहाँ पर जाकर के, और ये पॉलिसी को, इस टॉपिक को हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे, मैं यहाँ पर एक क्विक पॉलिसी एक लगा करके आपको दिखा रहा हूँ, तो दैट आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू ये जो मैंने एक्सेस कंट्रोल की बात करी, जो कि मैंने आपको दिखाई आईएम के थ्रू आप मैनेज करते हैं, और पॉलिसी और कंप्लायंस को कैसे हम लोग मैनेजमेंट ग्रुप के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, ऑन टू द सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे असाइन पॉलिसी में आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप स्कोप डिफाइन करिए। अब आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आप टेनेंट रूट ग्रुप से आए थे तो इसने सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अदरवाइज़ आप इसके स्कोप को लोअर डाउन भी कर सकते हैं कि मुझे टेनेंट के थ्रू नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर कितने सब्सक्रिप्शन है, या इस पर्टिकुलर पे अगर आपको चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप पे अगर आपको चाहिए, राइट, उसके अंदर अगर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है किसी स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो स्कोप जो हो जाएगा आपका वो चेंज हो जाएगा, राइट। स्कोप मीन्स कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से वो पर्टिकुलर जो पॉलिसी अप्लाई करने जा रहा हूँ, असाइन करने जा रहा हूँ, वो इम्प्लीमेंट हो। एक्सक्लूजन का मतलब है अगर किसी पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन या फिर किसी पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं उसके इफेक्ट से, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जा करके आप पॉलिसी डेफिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एज्योर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मल्टीपल पॉलिसी डेफिनेशन देता है जो बिल्ट इन है, राइट। तो इसके अंदर हम एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे कि मैं रिसोर्सेस का जो क्रिएशन है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन या 1 2 3 4 रीजन या लोकेशन के अंदर ही चाहता हूँ, अदरवाइज नहीं चाहता हूँ। तो ये सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र अगर कोई भी रिसोर्स बनाए, वो चाहे स्टोरेज अकाउंट हो, ऐप सर्विस हो, कोई डेटाबेस हो या वर्चुअल मशीन हो या कोई भी अदर सर्विसेज हो, वो गिने चुने 3-4 लोकेशन के अंदर ही हो, राइट। रादर की जैसे कि हम लोग को पता है कि 60+ रीजन्स है, मैं चाहता हूँ कि 3 या 4 रीजन के अंदर ही हो और ना हो बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस, राइट। तो मैं ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप जाएंगे और उस लोकेशन स्पेसिफिक आप यहाँ पे पॉलिसी जब आप सर्च करेंगे तो अलाउड लोकेशन एक पॉलिसी आ रही है, राइट। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी रिसोर्सेज इसके अंदर में प्रोविज़न हो उसके लिए ये 1 2 3 4 ही अलाउड लोकेशन हो, अदरवाइज यूज़र किसी और लोकेशन या रीजन में रिसोर्स को प्रोविज़न ना कर पाए, करेक्ट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप डालिए और पॉलिसी इन्फोर्समेंट को इनेबल कर दीजिए, असाइन बाय एडवांस एंड पैरामीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर्स वाले सेक्शन में जाकर के वो लोकेशन आप यहाँ पे देंगे, करेक्ट। तो लेट्स से कि मैं डेमो के लिए कोई एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ईस्ट यूएस 2, ये दो मैं ले लेता हूँ, या फिर लेट्स से कि कोई नीचे इंडिया का अगर मिल जाए, ओके, वेस्ट इंडिया इज ऑल्सो देयर एंड देर आर लॉट्स ऑफ अदर रीजन्स एज वेल। सो रिव्यू एंड क्रिएट रिमेनिंग अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, हम पॉलिसी पे स्पेसिफिकली हम डिटेल में बात करेंगे बाकी और फैक्टर्स का, और क्रिएट। तो ये अच्छा, एक यहाँ पर एरर मैसेज भी आया रिसोर्स प्रोवाइडर को। तो कभी आपको कोई नया रिसोर्स अगर प्रोविज़न कर रहे हैं और वो अगर नहीं बन पा रहा है या उसकी प्रोविजनिंग फेल हो जा रही है, तो आप अपने सब्सक्रिप्शन में जा कर के रिसोर्स प्रोवाइडर सर्विस को इनेबल करेंगे। कैसे, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सर्च करिए सब्सक्रिप्शन, जैसे कि वर्चुअल मशीन आप बना रहे हैं और वो सब कुछ आपने फिल इन कर लिया और वो नहीं बन रहा, और रिसोर्स प्रोवाइडर का जैसा कुछ एरर आ रहा है,
तो आप सब्सक्रिप्शन में आइए, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देखेंगे रिसोर्स प्रोवाइडर को रजिस्टर करना पड़ता है आपको, करेक्ट। तो रिसोर्स प्रोवाइडर्स एंड यहाँ पर जाएंगे तो देर आर प्रोवाइडर्स, राइट। तो देखेंगे कुछ रजिस्टर्ड्स हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। तो लेट्स से कि अगर आप Microsoft.aad स्पेसिफिक कुछ चीज़ करेंगे तो वो फेल हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ नॉट रजिस्टर्ड। या जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेटा फैक्ट्री, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। जैसे डेटा ब्रिक्स है नॉट रजिस्टर, अगर मैं इसमें डेटा ब्रिक्स को कॉन्फ़िगर करूँगा या प्रोविज़न करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं आएगा, डेटा फैक्ट्री मीन्स नहीं बनेगा, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको रजिस्टर पे क्लिक कर लूँगा एंड देन उसके बाद मैं फिर से जा करके उसको प्रोविज़न करूँगा तो वो प्रोविज़न हो जाएगा ईजिली, करेक्ट। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई रिसोर्स प्रोविज़न करते टाइम पे अगर वो रिसोर्स प्रोवाइडर नॉट रजिस्टर्ड का कुछ एरर आता है तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के अंदर जा करके रिसोर्स प्रोवाइडर में जा करके मैं इसको रजिस्टर कर लूँगा, करेक्ट। सो नाउ कम बैक टू आर पॉलिसी। तो हमने वहाँ पे एक पॉलिसी लगा ली, कैसे पता लगेगा कि पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट हुई है या बन गई है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे कि पॉलिसी हमारी यहाँ पर बनी है या नहीं बनी है, ठीक है। तो अलाउड लोकेशन नाम की एक पॉलिसी यहाँ पर बन गई है, कहाँ पे, स्कोप टीन एंड रूट ग्रुप जो हमने बनाया था, करेक्ट। अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जा कर के हम एक कोई रिसोर्स बना करके देखते हैं, करेक्ट। तो ये हम क्या करने जा रहे हैं, एक रिसोर्स हम बनाने जा रहे हैं, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं और हमने इस जो रूट मैनेजमेंट ग्रुप था उस पर एक पॉलिसी बनाया और उसके अंदर हमने कंप्लायंस रूल डिफाइन किया कि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर कोई भी रिसोर्स, जो भी रिसोर्स आप बनाने जा रहे हैं वो अलाउड लोकेशन वही 3 है, ईस्ट यूएस 2 और वेस्ट इंडिया, राइट। उसके अलावा अगर मैं कोई भी और लोकेशन या रीजन इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, अगर मैं यूज़ करूँगा प्रोविज़न करने के लिए, उस सर्विस को क्रिएट करने के लिए, तो वो नहीं बनने देना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, करेक्ट। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और लेट्स से कि रिसोर्स ग्रुप है टेस्ट RH, कुछ भी रिसोर्स ग्रुप का नाम आप दे दीजिए और यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट का नाम मैंने टेस्ट 345 स्टोर कुछ रैंडम नेम दे दिया एंड ये सेंट्रल यूएस मैंने दे दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलिसी वैलिडेशन एरर आपको इसने पहले ही दिखा दिया। लेट्स से मैं इसको इग्नोर करके नेक्स्ट और रिव्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है वैलिडेशन फील्ड रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिसिंग और नॉट अलाउड, ओके। बेसिक पे रेड मार्क दिखा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉलिसी वैलिडेशन एरर दिखा रहा है, राइट। इसको आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि रीजन जो है सेंट्रल, ओके। लेट्स से कि मैं कुछ और इसमें रीजन सेलेक्ट ईस्ट यूएस अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आप देखोगे रिव्यू तो ये रनिंग वैलिडेशन फाइनल वैलिडेशन इसने रन करना स्टार्ट कर दिया है और उसने ईस्ट यूएस लोकेशन को अलाउ कर दिया, करेक्ट। नाउ इफ आई विल क्लिक ऑन क्रिएट ये मुझे प्रोविज़न करने देगा, ओके। लेट्स से कि मैं आकर के यहाँ पर कोई और रीजन यूके साउथ ईस्ट यूएस 2 साउथ सेंट्रल यूएस लेट से ले लेता हूँ और इसने फिर से मुझे पॉलिसी वैलिडेशन एरर दे दिया, राइट। तो इससे मुझे समझ में आ जाता है, आप देखोगे इसके अंदर कि पॉलिसी इन्फोर्समेंट लगा हुआ, वैल्यू डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑन द रिसोर्स दिस पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज द वैल्यू साउथ सेंट्रल यूएस इन दिस फील्ड वाज डिनाइड, राइट। पॉलिसी की डिटेल यहाँ से आपको जाके देख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि अलाउड लोकेशन नाम की एक पॉलिसी लगी हुई है और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं कौन कौन से अलाउड लोकेशन है to create any resource into this particular subscription, right, under the root management group, वो ये लोकेशन है इन्हीं के अंदर बनेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हम वहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने सब्सक्रिप्शन को। तो जो हमने बात करी थी कि हमें एक्सेस जो एज्योर मैनेजमेंट ग्रुप है वो हमें एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन एक्सेस रिसोर्स एक्सेस के लिए या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या कंप्लायंस ऑन रिसोर्सेस सब्सक्रिप्शन
एंड अंडरलाइंग रिसोर्स ग्रुप एंड रिसोर्सेज पे ये हमको मैनेज करने के लिए ही फैसिलिटी देता है हमें एजोर मैनेजमेंट ग्रुप। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको वो क्लैरिफाई करूँगा। ओके, थैंक यू गाइज।